गांधी जयंती पर सक्षम फाउंडेशन एनजीओ की ओर से भी दीप प्रज्वलित कर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। एनजीओ के फाउंडर सूरज करण ने बताया कि उनका ये एनजीओ साल 2004 से रजिस्टर्ड है और वो तब से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। ये इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बताते हैं क्या कुछ कहा सूरज करण जी ने। हमारे पास यहाँ मतलब केजी से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते हैं और उसके बाद 15 साल से लेके आगे तक की लड़कियाँ आती हैं जितने भी उसमें हो, जिन्हें हम ब्यूटी एंड हेल्थ केयर का, ड्रेस मेकिंग, डिज़ाइनिंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स कराते हैं 1 साल का। और ये हमारा कोर्स HRD मिनिस्ट्री से वैलिड है। और इसके अलावा जो ये छोटे बच्चे आते हैं, इनका कोई भी मतलब घर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इनकी कोचिंग की प्रॉब्लम हो, वो सारी हम यहाँ देखते हैं। इनको साफ़ सफाई कैसे रहनी है, हमारी जो मैडम है ये इनको टाइम टू टाइम अवेयरनेस करती हैं। इनके लिए हेल्थ प्रोग्राम वो करते हैं कि भाई आपको बीमारी से, जैसे मैं सूरज करण जी के साथ काफ़ी दिन पहले से जुड़ा हुआ हूं और एक पारिवारिक तरह से जुड़ा हुआ हूं। और सक्षम एनजीओ हमारे क्षेत्र में क्या पूरे दिल्ली में काम कर रही है। 2004 से यहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दिलवाना, ड्रेस दिलवाना, ये सक्षम एनजीओ का ही काम है। जी, मेरा नाम मुकेश है। जी। मैं वेलफेयर ऑफिसर हूँ। जी। और हाल ही में इस एनजीओ से टच में आया हूँ। जी। तो मुझे जब पता चला कि यहाँ सूरज करण जी जो इनके फाउंडर हैं, ये जो नीडेड जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं, उन बच्चों को शिक्षा दिलाने में, उनके ट्यूशन्स वगैरह यहाँ अलग अलग ओकेजन पे कंपटीशन करवाते हैं। तो बोलिए बहुत अच्छी सोच है सूरज करण जी की कि वो बच्चे जो किन्हीं सुविधाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। तो क्या बताया बच्चों ने यही बताया कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, आसपास लोकेलिटी से बच्चे आते हैं और इनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं दी जाती हैं, शिक्षा दी जाती है। मतलब ये जो आयोजन कराया गया इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को पार्टिसिपेट किया और सक्षम एनजीओ की ओर से कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। कोरोना के समय में भी इस एनजीओ में आज करीब 20 बच्चों के आसपास मौजूद थे। टाइम इंडिया टीवी के लिए जुबैर मलिक की रिपोर्ट। कहाँ पर पढ़ते हो आप? एनजीओ में। आप ये क्या बनाया आपने आज? वो इस एनजीओ में बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। मेरी दीदी ने मुझे ये फ्लैग बनाना सिखाया, वो दोनों दीदी ने। दीदी ने फ्लैग बनाना सिखाया। हाँ। ओके। और आपका? मेरा नाम ऋषभ है। मैंने फ्लैग ट्री बनाया है। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ठीक है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन है। अच्छा। मैं झंडा बनाती हूँ हिंदी में। अच्छा। और आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। हैं? निशा कुमारी। तेज से बताओ, जोर से बोलो। झंडा बनाया। अच्छा, फ्लैग बनाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू है, मैंने स्वच्छता अभियान पे बनाया है। स्वच्छता अभियान पे क्या बनाया ये? एक लड़की सफाई कर रही है। सफाई करती है। SKB नंबर 1। अच्छा अच्छा। तो एनजीओ में डेली आती हैं? यस। अच्छा। तो यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं आपको? यहाँ पे ड्राइंग सिखाई जाती है और इंग्लिश, जिस बच्चे को नहीं आती इंग्लिश पढ़ने, और हिंदी, सब सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। कौन सिखाता है आपको? साक्षी दीदी और इशिका दीदी दोनों सिखाते हैं। इशिका दीदी मुझे ड्राइंग के बारे में बताती है और साक्षी दीदी सब्जेक्ट्स और इशिका दीदी मैथ। एनजीओ में पढ़ने वाले छात्राओं का कहना था कि हाथरस में जो हमारी बहन के साथ गैंगरेप हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को तो तुरंत फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्हीं से क्या कुछ कहा उन्होंने। ये साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि जब देश में लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। मनीषा वाल्मीकि एक गरीब परिवार से थी और उसके परिवार से बिना पूछे उसे रात को जला दिया गया। तो ये सब गलत है और इससे ये पता चलता है कि ऐसे नेता भी इनके साथ मिली हुई है। मनीषा वाल्मीकि जो है वो एक नीची जाति की थी। मतलब कि ऐसे हमारे राज्य आजकल सेफ़ नहीं हो रहा है, तो हम कैसे सेफ़ हुई। जो हम जब कहीं जाते तो हमारे मम्मी पापा को डर रहता है कि हमारे बच्चे सेफ़ हैं या नहीं हैं। इसीलिए ये मतलब कि जो राज्य ये सब होता है उनको सही से सुरक्षा करके रखें।
मनीषा के लिए हम बहुत दुखद की बात है कि ऐसा हुआ उसके साथ। और हम सरकार से अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनको फांसी की सज़ा दी जाए। अभी तक हमने देखा कि मतलब उसकी बॉडी को उसके घर वालों को भी नहीं दिया और वैसे ही जला दिया गया। तो ये हमारे लोकतंत्र पे और सब पे बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि हम लोकतंत्र देश में रहकर भी ऐसा सब चल रहा है। मनीषा वाल्मीकि, उसकी उम्र ही कितनी थी अभी। हम लोग भी यहाँ पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी बार हमें भी देर हो जाती है घर जाने में। हम भी बहुत डर महसूस करते हैं कि हम घर जाएंगे, कहीं हमें कुछ छेड़ दे, कुछ हो जाए तो हमारे घर वाले हमें जाने ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं मिलती हमें कहीं बाहर जाने की। और उसके साथ जैसे निर्भया कांड हुआ, उसको इंसाफ मिलने में 8 साल लग गए, कितना बड़ा टाइम पीरियड है। और अब मुझे तो उम्मीद भी नहीं कि शायद मनीषा को इंसाफ मिले। और किसी भी सेलिब्रिटी के साथ दीपिका पादुकोण हो गई, कंगना रनावत का ऑफिस क्या टूटा, पूरी सबने मतलब संसद के जो सरकार के महिला नेता हैं सारी, उन्होंने कितनी आवाज़ें उठाई कि तो महिला जाति का अपमान है वगैरह वगैरह, कितना सब कुछ बोला। बट जो मनीषा केस हुआ, किसी महिला नेता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई उसके खिलाफ कि क्या ये महिला जाति का अपमान नहीं है। कंगना रनावत एक काफ़ी अच्छी अभिनेता है, एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी है, वो अपना ऑफिस दोबारा खड़ा कर सकती है। क्या उसके माता पिता को दोबारा मनीषा मिल पाएगी? उसको जला दिया गया उसके माता पिता से बिना पूछे, उसकी तो उनके अधिकारों का उल्लंघन है ना, तब भी सरकार ने कुछ नहीं बोला। आज गांधी जयंती जी के साथ साथ जय जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। और समस्त देशवासियों को 2 महान जो भारत की धरोहर है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सक्षम एनजीओ और हम सब की तरफ से। लाल बहादुर शास्त्री जी के देश के अंदर आज हमारी बच्चियों के साथ जो व्यवहार, जो एक दरिंदगी कह सकते हैं, दरिंदगी भी शब्द छोटा पड़ेगा, आप उसको शब्दों के अंदर व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी पूरा देश बहुत दुखी है, निराश है, गुस्से में है। और मोदी जी अब राजनीति करने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो हमारी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी योगी सरकार और मोदी सरकार की है, जिसमें मैं मानता हूँ विफल रहे हैं। और जिस तरह से उस पूरे परिवार के साथ व्यवहार हुआ है, पूरा सुनने में आया है कि मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है, नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है, लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बहुत निंदनीय है। डर किस चीज़ का? विफलता, अपनी विफलता, मोदी सरकार की विफलता, मोदी सरकार की विफलता, जो आज कानून व्यवस्था की जो हालत है योगी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। इससे पहले भी उनके एक विधायक ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था, उनके माता पिता का कत्ल किया था, और जो देखने में आया, पूरे देश और दुनिया ने देखा, वाकई में निंदनीय है। आज लोग ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचाओ किससे? मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, सरकार से। जब सरकार के अंदर बैठे हुए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ऐसे व्यवहार करेंगे तो देश और समाज के अंदर क्या मैसेज आएगा, ये वाकई में देखने वाली बात है।